लोगों की नज़र इस बात पर है कि मोदी सरकार के लिए बहुमत का आंकड़ा पूरा करने की जिम्मेदारी जिन दो नेताओं पर है वो क्या करेंगे। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नेता हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि भाजपा को अपने बूते बहुमत नहीं मिला है। लिहाजा सरकार बनाने और चलाने में सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। इनमें भी अहम भूमिका बीजेपी के दो पार्टनर जिनका नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनकी है। इस बार की एनडीए सरकार में नीतीश और नायडू वाला यह नी ना फैक्टर बड़ी अहम हो गया है। इतना तो तय दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार देश की बागडोर को संभालने जा रहे हैं, लेकिन इससे आगे लोगों की नज़र इस बात पर है कि मोदी सरकार के लिए बहुमत का आंकड़ा पूरा करने की जिम्मेदारी जिन पर है वो ठीक से निभा पाएंगे या नहीं। अब पीएम मोदी, नीतीश और नायडू के त्रिकोण में अगली सरकार का भविष्य फंसा है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार पर नी ना फैक्टर क्या करेगा। नी ना यानी कि नी से नीतीश और न से नायडू। हालांकि दोनों ने अब तक साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार का समर्थन करेंगे। बुधवार यानी कि कल दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी। उसमें तमाम सहयोगी दल आए, नीतीश कुमार भी आए और चंद्रबाबू नायडू भी आए। इसके अलावा दूसरे सहयोगी में एलजेपी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से लेकर जेडीएस के एसडी कुमारस्वामी और आरएलडी के जयंत चौधरी तक भी शामिल थे। सबको यही लगता है कि सब मिलकर मोदी सरकार को स्थिरता देंगे। जेडीयू के केसी त्यागी का कहना है कि जेडीयू जन्म काल से ही एनडीए के मंत्रिमंडल में शामिल रही है। महत्वपूर्ण पद हम लोगों ने संभाले हैं, वो चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, सब अपने अपने महत्वपूर्ण पदों पर रहकर काम किए हैं। कोई निमंत्रण मिलेगा, हम मंत्रिपरिषद में जरूर शामिल होंगे। नायडू के 16 और नीतीश के 12 सांसद अहम। इस बार भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह सीटें बहुमत के लिए ज़रूरी 272 से 32 कम है। इसमें नायडू के 16 और नीतीश के 12 सांसद अहम तो होंगे ही, ये दोनों मिलकर 28 होते हैं। इन दोनों के अलावा तमाम छोटे सहयोगियों की संख्या 25 है, यानी बाकी दल मिलकर भी नायडू नीतीश के बराबर नहीं हो पाते। इसलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार की किस्मत वे ही तय करेंगे। इसलिए एनडीए की तरफ से नीतीश और नायडू के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी आ रहे हैं। ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार से लेकर नायडू तक अपनी मांगों की सूची बीजेपी के सामने पेश करना शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश और नायडू दोनों ही अपने लिए स्पीकर की पोस्ट चाहते हैं। वहीं नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि वे हर 3 सांसदों पर एक मंत्री पद चाहते हैं। अगर ये फॉर्मूला चला तो नायडू के 5 और नीतीश के 4 मंत्री बनाने पड़ जाएंगे। इस बीच एक और सवाल आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। पिछली सरकार में नीतीश कुमार की मंत्री पद की मांग नहीं मानी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक यमुना में बहुत पानी बह चुका है। फिर भी विपक्षी खेमा नीतीश कुमार के पुराने इतिहास को देखकर यह उम्मीद लगाए बैठा है कि क्या पता नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे और दूसरा ही खेला हो जाए। संयोग से पटना से दिल्ली नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही विमान से पहुंचे। प्लेन में उनकी दुआ सलाम भी हुई। यह लोगों में चर्चा का विषय भी बना। उस पर से तेजस्वी यादव के उस बयान ने और हवा बना दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। पहली बार मिलीजुली मोदी सरकार, चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही एनडीए के पुराने सहयोगी हैं। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मिलीजुली सरकार चलानी है। हालांकि ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबा प्रशासनिक अनुभव है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 13 साल तक राज्य का कामकाज भी संभाला है। बीते 10 साल से वे प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहे पीएम हो या सीएम, उनके दोनों पदों के कार्यकाल में एक बात तो कॉमन रही कि उन्होंने हमेशा भाजपा के बहुमत वाली सरकार चलाई। अब यह पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी को सहयोगियों के सहारे सरकार चलानी में। ऐसे में उनके संगठन का लंबा अनुभव काम आएगा। भाजपा में संगठन का काम देखते वक्त उन्होंने दूसरे दलों से गठबंधन और तालमेल का अच्छा अनुभव किया है। इसलिए भाजपा को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से सरकार को चला लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों की कुछ मांगों को मानना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि किस तरह सरकार चलती है और क्या होता है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के मांगों का।